Hey my YouTube family, सत श्री अकाल ते सारिਆਂ ਨੂੰ जी आया ਨੂੰ। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं बलविंदर कौर, आपकी होस्ट एंड दोस्त। सो इस वक्त मैं हूं डिलाइट टाटा के शोरूम में, जो कि जनकपुरी वेस्ट दिल्ली में सिचुएटेड है। तो अगर आप यहां पर मेरा रेफरेंस लेकर आते हो तो बेस्ट डील मिल जाएगी। सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ न्यू टाटा टियागो ईवी का। इसके पहले कि मैं इसका रिव्यू स्टार्ट करूं, अगर आपको कार से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या फिर आप ओनर रिव्यू कराना चाहते हो तो आप मेरी ईमेल आईडी, जो कि अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, उस पर रीच आउट कर सकते हो। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद इट्स रिव्यू। So here is new Tata Tiago EV। तो फाइनली इट इज़ वेरी मच देयर इन द मार्केट। लॉन्च हो चुकी है टियागो की फेसलिफ्ट और उसका EV वेरिएंट भी आ चुका है। अगर मैं इसकी वेरिएंट्स की बात करूँ तो इसको 3 वेरिएंट्स के साथ लॉन्च किया गया है। एक तो XC जो कि MR के साथ प्रोवाइड कराई गई है, दूसरा XT जो कि MR और LR दोनों में ही प्रोवाइड कराई गई है। इनफैक्ट जिस कार का आज मैं रिव्यू कर रही हूँ ये है इसका XT लॉन्ग रेंज वेरिएंट, और इसके ऊपर आपको एक और वेरिएंट देखने को मिल जाता है जो कि इसका टॉप नॉच वेरिएंट XZ प्लस टेक लक्स LR। तो यहाँ पर आपको एरिजोना ब्लू कलर के साथ 2 कलर ऑप्शंस और न्यू प्रोवाइड कराए गए हैं, जो कि है सुपरनोवा कॉपर एंड चिल लाइम। तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली कलर चूज कर सकते हो अगर आप इस कार को लेने का प्लान करते हो। अगर मैं इसके ओवरऑल आउटलुक की बात करूँ तो काफ़ी शानदार लुक के साथ इसको लॉन्च किया गया है। पुरानी वाली टियागो से अगर मैं इसका कंपैरिजन करूँ तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। लुक वाइज, परफॉर्मेंस वाइज देखते हैं ये मार्केट में कैसा परफॉर्म करती है और देखते हैं इसके सेल में कोई अपटिक देखने को मिलती है कि नहीं, क्योंकि न्यूली लॉन्च है तो हो सकता है लोग इसको और ज़्यादा पसंद करें इन टर्म्स ऑफ लुक एंड परफॉर्मेंस। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसके रिव्यू के साथ। सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को। तो ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 166 mm की ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर कंपनी आपको ऑफर करती है। फ्रंट व्हील में आपको डिस्क ब्रेक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ऑन द अदर हैंड रियर व्हील में आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन कंपनी प्रोवाइड करा देती है। उसके साथ अगर मैं इसके व्हील ड्राइव की बात करूँ तो ये आपका फ्रंट व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ ही आती है। सो दिस इज द फ्रंट लुक ऑफ द कार विच लुक्स रियली वेरी फैंटास्टिक। आप देख ही पा रहे होंगे काफ़ी स्मार्ट तरीके से इसको लॉन्च किया गया है। कुछ चेंजेस यहाँ पर आपको फ्रंट में भी देखने को मिल जाएंगे। क्या होंगे वो चेंजेस दिखाती हूँ इसके एलिमेंट्स को वन बाय वन। स्टार्ट कर लेते हैं इसके टॉप के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको वाइपर्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। रेन सेंसिंग वाइपर्स नहीं है, ये आपको टॉप नॉच वेरिएंट में देखने को मिलेगा टेक्स लक्स LR में, जिसको कि XZ प्लस वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। नीचे की तरफ आके देख लेते हैं इसके फ्रंट फेशिया को। तो सबसे पहले टाटा ने अपनी लीगेसी को यहाँ पर कंटिन्यू करा है। सेंटर में ही आपको क्रोम फिनिश के साथ टाटा का लोगो देखने को मिल जाएगा और उसके साथ यहाँ पर आपको ब्लैक पियानो फिनिश प्रोवाइड कराई गई है। पिछले वाली या पुरानी वाली टियागो के कंपैरिजन में और अच्छी डिज़ाइनिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। उसके साथ यहाँ से आपको EV की बैजिंग हटा दी गई है। फ्रंट में आई थिंक यहाँ पर देखने को मिलती थी ब्लू कलर के साथ, उसकी बैजिंग अब यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आते हैं वापस अपने फ्रंट फेशिया की तरफ। उसके साथ पहली वाली टियागो की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ब्लू कलर की फिनिशिंग देखने को मिलती थी, लेकिन अब उसको डैश आउट कर दिया गया है। यहाँ पर आपको सिल्वर या कुछ ग्रे लाइनिंग देखने को मिल जाएगी। काफ़ी स्मार्ट लुक ही प्रोवाइड करा रही है। क्लोजली देख लो आप इसको। उसके साथ अगर मैं नीचे की तरफ आके दिखाऊँ तो ये है इसके नीचे की ग्रिल का पैटर्न। इसको भी थोड़ा सा चेंज किया गया है। पहले शायद स्टार पैटर्न आता था, तो अब लाइनिंग वाला पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा एक स्मार्ट लुक के साथ। स्किड प्लेट की बात करूँ तो बॉडी कलर फिनिशिंग ही देखने को मिलेगी। उसके साथ यहाँ पर आपको फॉग लैम्प की प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलेगी और यहाँ पर आपको ब्लैक पियानो फिनिश कंपनी प्रोवाइड करा देती है। हेडलैम्प का सेटअप भी आके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी, जो कि आपको हैलोजन में ही प्रोवाइड कराई गई है। अगर मैं इसके हेडलैम्प्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको फॉलो मी होम हेडलैम्प्स देखने को मिल जाएंगे, अगेन इन हैलोजन। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको और क्लैरिफाई कर देती हूँ, अगर आप इसके टॉप नॉच वेरिएंट के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो ये थी इसकी स्मार्ट फ्रंट फेशिया। अब क्विकली देखते हैं इसके साइड प्रोफाइल के एलिमेंट्स को। तो आ जाते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं इसके टायर्स के साथ। तो आते हैं उसकी तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको MRF के द्वारा टायर्स मैन्युफैक्चर किए गए हैं। 14 इंच के टायर आपको देखने को मिल जाएंगे। स्टैंडर्ड प्रोफाइल है 175, 65, R14 और यहाँ पर आपको व्हील कवर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है कुछ इस तरह के लुक के साथ। एंड सेंटर में आपको टाटा का लोगो देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसके टॉप नॉच वेरिएंट के लिए जाते हो तो वहाँ पर आपको हाइपर स्टाइल व्हील्स देखने को मिल जाएंगे। ईवी की बैजिंग मैंने पहले ही दिखा दी थी, तो यहाँ पर आपको ये ब्लू कलर के साथ ही प्रोवाइड कराई गई है। देख लेते हैं इसके ORVMs को। तो यहाँ पर आपको ब्लैक पियानो फिनिश में ORVMs की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है और उसके साथ यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी नॉर्मल बल्ब के साथ।
फंक्शनैलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM कंपनी प्रोवाइड करा देती है। उसके साथ अगर मैं इसके ए पिलर की बात करूँ एंड सी पिलर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ब्लैक मैट फिनिश देखने को मिलेगी, अदरवाइज बी पिलर में आपको बॉडी कलर फिनिशिंग ही देखने को मिल जाएगी। डोर हैंडल की बात करूँ तो यहाँ पर आपको बॉडी कलर ही प्रोवाइड कराए गए हैं, कोई रिक्वेस्ट सेंसर की प्लेसमेंट आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। और पीछे आपको अगेन कुछ इस तरह से बॉडी कलर ही डोर हैंडल्स देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं इसकी रूफ को आके दिखाऊं तो ये भी आपको बॉडी कलर ही प्रोवाइड कराए गए हैं और उसके साथ यहाँ पर आपको रूफ माउंटेड एंटीना की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। अगर आप इसके टॉप नॉच वेरिएंट के लिए जाते हो जो कि XZ+ टेक लक्स LR है, वहाँ पर आपको शार्क फिन एंटीना की प्लेसमेंट ब्लैक पियानो फिनिश के साथ देखने को मिल जाएगी। गिवन अब हमने फ्रंट एंड इसका साइड प्रोफाइल देख लिया है तो देखेंगे क्विकली इसके रियर प्रोफाइल को। सो दिस इज द रियर लुक ऑफ द हैचबैक विच लुक स्मार्ट। क्या चेंज है वो भी आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले चेंज के साथ ही इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अब जो यहाँ पर आपको टियागो EV की बैजिंग प्रोवाइड कराई गई है, ये आपको ब्लैक कलर के साथ देखने को मिल जाएगी। इसके ऊपर यहाँ पर आपको टाटा का लोगो क्रोम फिनिश के साथ देखने को मिलेगा। ऊपर भी देख लेते हैं, रूफ माउंटेड एंटीना मैंने आपको दिखाई थी, उसके साथ स्पॉइलर, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, उसके बाद लोकल फॉर वोकल की बैजिंग आपको देखने को मिलेगी क्योंकि टाटा एक भारतीय कंपनी है। उसके साथ नीचे के एलिमेंट्स भी देखते हैं तो यहाँ पर आपको 2 पडल लैम्प्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है फॉर द नंबर प्लेटिंग। और उसके साथ अगर मैं पार्किंग सेंसर्स की बात करूँ तो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स यहाँ पर आपको 2 प्रोवाइड कराए गए हैं विच इज़ गुड फ्रॉम सेफ्टी पर्सपेक्टिव। स्किड प्लेट की बात करूँ तो आपको बॉडी कलर ही देखने को मिल जाएगी। पीछे से दिखा देती हूँ, तो ये है इसकी स्किड प्लेट की लुक। उसके साथ आप देखेंगे इसके टेल लैम्प के सेटअप को, तो आ जाते हैं उसके तरफ। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का डिज़ाइन एलिमेंट देखने को मिल जाएगा और ये आपको LED में प्रोवाइड कराई गई हैं। उसके साथ यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी नॉर्मल बल्ब के साथ। तो ये थी इसकी रियर लुक। अगर मैं इसके को ड्राइवर साइड बात करूँ तो यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक लिड का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको नॉब्स प्रोवाइड कराई गई हैं, तो इसके थ्रू आप अपनी व्हीकल चार्ज कर पाओगे। तो कुछ इस तरह से इंसर्ट करके आप इसको चार्ज कर पाओगे। फिक्स कर देते हैं इसको। गिवन अब हमने इसके एक्सटीरियर को देख लिया है तो देखेंगे इसके इंटीरियर को। स्टार्ट करते हैं ड्राइवर साइड डोर के साथ। तो यहाँ पर आपको डोर हैंडल में बॉडी कलर फिनिशिंग ही देखने को मिल जाती है। खोल के दिखाते हैं इसको। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी कलर कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ग्रे, डार्क और लाइट ग्रे का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा और उसके साथ ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है। इन टर्म्स ऑफ टच यहाँ पर आपको टोटल हार्ड टच ही देखने को मिलेगा। खोल लेते हैं पूरे डोर को। नीचे की तरफ आपको बॉटल होल्डर एंड मैप पॉकेट की स्पेस देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको डोर हैंडल प्रोवाइड कराया गया है। चाइल्ड सेफ्टी लॉक, 4 विंडो कंट्रोल्स। उसके साथ अगर मैं डोर हैंडल की बात करूँ तो ब्लैक मैट फिनिश देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आपको ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के लिए टॉगल स्विच प्रोवाइड कराया गया है या लीवर प्रोवाइड कराया गया है। नीचे की तरफ आके दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको स्पीकर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो इस कार में आपको टोटल 4 स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे। मुझे पुरानी वाली का पूरे अच्छे से याद तो नहीं है कि किस वेरिएंट में आपको 8 प्रोवाइड कराए जाते थे, लेकिन उसमें आपको 4 स्पीकर्स प्लस 4 ट्विटर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता था। तो यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक सिस्टम या स्पीकर्स एवेबिलिटी थोड़ा सा टाटा डाउनग्रेड लेकर आ गई है, पता नहीं क्यों। एनीवेज देखेंगे इसके ड्राइवर साइड सीट को। तो ये है इसके ड्राइवर साइड सीट की लुक। यहाँ पर आपको रिक्लाइनिंग फंक्शन देखने को मिल जाता है। सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं दिया गया है। स्लाइडेबल फंक्शन भी देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको 2 पैडल्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके थ्रू आप अपना बोनेट ओपन कर सकते हो और यहाँ पर आपको बूट ओपन करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। उसके साथ यहाँ पर आपको जो फ्यूल टैंक लीड है जिसके थ्रू आप अपनी व्हीकल को चार्ज करोगे उसका ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं इसके बूट स्पेस को सबसे पहले, तब चलेंगे कार के अंदर। मैंने इसकी बूट को आगे से ओपन कर लिया है तो खोल के दिखा देते हैं इसको। तो इन टर्म्स ऑफ रियर सीट्स यहाँ पर आपको स्प्लिट रेशियो देखने को नहीं मिलेगा। बेंच फोल्डिंग का ऑप्शन ही कंपनी प्रोवाइड करा रही है। अगर मैं इसकी बूट स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 240 लीटर्स की स्पेस कंपनी प्रोवाइड करा देती है और यहाँ पर आपको बैटरी से रिलेटेड सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको टूल किट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। बंद कर देते हैं इसको। फर्दर यहाँ पर आपको लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड हुक्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है 3 kg लोडिंग कैपेसिटी के साथ ऑन ईच साइड। देख लीजिए इसके बूट को अगेन। और उसके साथ
यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट देखने को मिलती है बूट को बंद करने के लिए, तो यूज़ करते हैं इसको एंड बंद कर देंगे इसको। सो ये है इसकी डैशबोर्ड की लुक। तो चलिए अंदर चलेंगे एंड डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में इन डिटेल। यहाँ पर अभी की हैंग्ड है तो आपको दिखाती हूँ। स्मार्ट की देखने को मिल जाती है लॉक अनलॉक फीचर के साथ, और सेंटर में यहाँ पर आपको फॉलो मी होम लैम्प का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके साथ यहाँ पर आपको एक मैनुअल की प्रोवाइड कराई गई है। टाटा का लोगो इस साइड देखने को मिलेगा, और इनफैक्ट आपको जो स्मार्ट की है उसके अपोजिट साइड भी आपको टाटा का लोगो देखने को मिल जाता है। इन टर्म्स ऑफ अपहॉल्स्ट्री यहाँ पर आपको फैब्रिक अपहॉल्स्ट्री ही देखने को मिलेगी, तो एक कंफर्ट फीचर तो डेफिनेटली रहने ही वाला है। इन टर्म्स ऑफ कलर, पहले यहाँ पर आपको व्हाइट कलर प्रोवाइड कराया जाता था। अब अगर मैं इसके कलर कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो लाइट ग्रे प्लस ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाएगा। स्टिचिंग वर्क जो आपको प्रोवाइड कराया गया है लाइट ग्रे कलर के साथ ही प्रोवाइड कराया गया, तो फिनिशिंग अच्छी लग रही है। उसके साथ अगर मैं इसके दोनों हेडरेस्ट की बात करूँ तो आपको एडजस्टेबल फीचर के साथ देखने को मिल जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको एसी वेंट की प्लेसमेंट करी गई है, और जो नई चीज़ है यहाँ पर आपको सराउंडिंग में क्रोम टच देखने को मिल जाएगी कुछ इस तरह से। सेंटर में भी यहाँ पर आपको 2 एसी वेंट की प्लेसमेंट करी गई है, क्रोम सराउंडिंग यहाँ पर भी देखने को मिलेगी, और यहाँ पर आपको हजार्ड के लिए बटन प्रोवाइड कराया गया है। राइट हैंड साइड यहाँ पर आपको अगेन एक एसी वेंट की प्लेसमेंट करी गई है सराउंडिंग में क्रोम टच के साथ। आ जाते हैं वापस सेंटर की तरफ। तो अगर मैं इसके टच स्क्रीन यूनिट की बात करूं तो यहाँ पर आपको 17.78 सेंटीमीटर का ये प्रोवाइड कराया गया है बाय हारमन। अगर आप इसके टॉप नॉच वेरिएंट के लिए जाते हो तो वहां पर आपको 26.03 सेंटीमीटर का टच स्क्रीन यूनिट देखने को मिल जाएगा। इट विल वर्क विथ वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। नीचे यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक का फीचर दिया गया है, और उसके साथ यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और उसके टॉगल स्विचेस प्रोवाइड कराए गए हैं, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और नीचे आके देखें तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का एक सॉकेट देखने को मिल जाएगा, और उसके साथ यहाँ पर आपको एक यूएसबी पोर्ट का ऑप्शन भी प्रोवाइड करा दिया गया है, और ये जो है आपको 8 टाइप प्रोवाइड कराया गया है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पेस दी गई है, तो फोन को जब आप चार्जिंग पे लगाते हो तो उसकी प्लेसमेंट आप यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर आपको मोड्स देखने को मिल जाएंगे, तो न्यूट्रल, ड्राइव, रिवर्स मोड सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग ऑप्शन यहाँ पर आपको सिटी एंड स्पोर्ट्स मोड कंपनी प्रोवाइड करा देती है। उसके साथ यहाँ पर आपको ब्लैक पियानो फिनिश देखने को मिलेगी। नॉब में भी आपको ब्लैक पियानो फिनिश की कंपनी प्रोवाइड करा रही है। यहाँ पर 2 कप होल्डर की स्पेस देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर भी स्पेस दी गई है। पीछे भी यहाँ पर आपको एक कप होल्डर की स्पेस देखने को मिल जाती है। हैंड ब्रेक आपको ब्लैक मैट फिनिश के साथ प्रोवाइड कराई गई है, और जो टिप है क्रोम फिनिशिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। आ जाते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। तो यहाँ पर आपको स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाएगा। सारी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको रिवील हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर, टाइम, सब कुछ यहाँ से आपको इंडिकेट हो जाएगा। दिखाते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील को। इन टर्म्स ऑफ शेप फ्लैट बॉटम शेप देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको ब्लैक पियानो फिनिश दी गई है, और अब यहाँ पर जो चेंज हुआ है स्मार्ट स्टीयरिंग व्हील आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी कार इग्निशन मोड पे है, तो आपको टाटा का लोगो दिख रहा है इल्यूमिनेटेड वन। अगर आप इसको स्विच ऑफ करते हो तो ये आपका डैश आउट हो जाएगा। राइट हैंड साइड कोई भी टॉगल स्विच देखने को नहीं मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको कॉलिंग कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स प्लस वॉइस कमांड का फीचर भी कंपनी प्रोवाइड करा देती है। फंक्शनैलिटी भी देखेंगे तो खोलते हैं इसको। तो यहाँ पर आपको टिल्ट ऑप्शन देखने को मिल जाता है, टेलीस्कोपिक कंपनी नहीं प्रोवाइड कराती है। यहाँ पर आके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको सिल्वर या ग्रेश टच देखने को मिल जाता है अलॉन्ग विथ ब्लैक पियानो फिनिश। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको वाइपर के लिए ऑप्शन दिया गया है, और राइट हैंड साइड यहाँ पर आपको हेडलैम्प के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ऊपर आके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको सनवाइजर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है अलॉन्ग विथ पेपर होल्डर। सेंटर में यहाँ पर आपको प्रिज्मेटिक IRVM का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सीधी सादी भाषा में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर आपको डे नाइट IRVM का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके साथ यहाँ पर आपको माइक की प्लेसमेंट करी गई है। लेफ्ट हैंड साइड भी आपको सनवाइजर देखने को मिल जाता है, और उसके साथ इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी डुअल एयर बैग्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि फ्रंट में प्रोवाइड कराए गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, एंड राइट हैंड साइड यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको ट्विटर्स के लिए ऑप्शन दिया गया है, तो अगर आप चाहो तो इसको आप कंपनी की तरफ से ही एक्सेसरी के फॉर्म में परचेज कर सकते हो, या फिर आप इसको आफ्टर मार्केट भी फिट करा सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस एंड ऑफ कोर्स योर बजट। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके हेडरूम के बारे में। तो जो मेरी हाइट है वो एक एवरेज हाइट है, उस हिसाब से आपको इतना बफर देखने को मिल रहा होगा। रेस्ट आप अपने हाइट के अकॉर्डिंगली इसको इवेल्युएट कर सकते हो अगर आप इस कार को लेने का प्लान बनाते हो। चलिए देखेंगे इसके रियर डोर को, तो खोलेंगे इसको। इन टर्म्स ऑफ
पैटर्न तो आपको सेम ही देखने को मिलेगा, कुछ माइनर डिफरेंसेस के साथ, जो कि मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। छोटी सी बॉटल होल्डर की स्पेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर आपको विंडो कंट्रोल ऑप्शन कंपनी प्रोवाइड करा देती है। नीचे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। ट्विटर की प्लेसमेंट नहीं करी गई है, तो अगर आप चाहो तो आप इसको एज एन एक्सेसरी फिट करा सकते हो। ये है आपकी रियर सीट्स की लुक। तो चलिए चलेंगे अंदर एंड डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में भी। तो पीछे आपको 3 लोगों की बैठने की कैपेसिटी प्रोवाइड कराई गई है, क्योंकि ये हैचबैक है तो थोड़ा सा स्पेस कांस्टेंट तो रहता ही है। तो 2 एडल्ट और एक बच्चा यहाँ पर इजीली एंड कंफर्टेबली बैठ पाएगा। अगर मैं इसके हेडरेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 2 हेडरेस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है इंटीग्रेटेड फीचर के साथ। उसके साथ यहाँ पर आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट का ऑप्शन कंपनी प्रोवाइड कराती है, अलॉन्ग विथ आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट देखने को मिलती है। आते हैं इसकी सेंटर की तरफ, तो यहाँ पर आपको एलईडी में रीडिंग लैम्प की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, विच इज गुड। एंड यहाँ पर राइट हैंड साइड भी आपको एक ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। यहाँ मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था, कप होल्डर की स्पेस ही देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर आपको रियर एसी वेंट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। इन टर्म्स ऑफ बैक सीट पॉकेट, ना ही आपको को ड्राइवर साइड प्रोवाइड कराई गई है और ना ही आपको ड्राइवर साइड ये देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं इसके लेग स्पेस एंड नी रूम की। तो यहाँ पर आपको इतनी स्पेस देखने को मिल रही होगी, क्योंकि सीट मैंने अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करी हुई है और पीछे भी कर रखी है। बाकी आप अपने हाइट के अकॉर्डिंगली इसको इवैल्यूएट कर सकते हो। इन टर्म्स ऑफ अंडर थाई सपोर्ट, ये भी कंफर्ट ड्राइव कर रही है बैठकर। सो दिस इज द लुक ऑफ द डैशबोर्ड, विच इज लुकिंग वेरी स्मार्ट। चलिए अब बात कर लेते हैं टाटा टियागो की सेफ्टी के बारे में। तो अगर मैं इसके ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग की बात करूं तो इसने 4 आउट ऑफ 5 की रेटिंग स्कोर करी है इन टर्म्स ऑफ एडल्ट सेफ्टी एंड 3 आउट ऑफ 5 की रेटिंग स्कोर करी है इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड सेफ्टी। इसके अलावा यहाँ पर आपको ABS विद EBD, TPMS, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज, सीट बेल्ट वार्निंग जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके मोटर के बारे में। तो यहाँ पर आपको परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि 55 किलोवाट की पावर एंड 114 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। रेंज की बात करूं तो वो है 293 किलोमीटर। एक्सेलरेशन की भी बात कर लेते हैं आप, तो ये आपका 0 to 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मोटा मोटी 5.7 सेकंड्स में पकड़ लेगी। इन टर्म्स ऑफ बैटरी पैक, तो यहाँ पर आपको 24 किलोवाट पर आवर की बैटरी प्रोवाइड कराई जा रही है। और इसके अलावा जो चार्जिंग ऑप्शंस हैं और जो वारंटी की डिटेल्स है वो आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हो। ट्रांसमिशन के बारे में भी बता देती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर आपको फुली ऑटोमेटिक ड्राइव ट्रांसमिशन ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो अगर मैं इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करूँ तो वो है 10,14,000 रुपीज। ऑन रोड प्राइस के लिए आप शोरूम विजिट कर सकते हो। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे जरूर हिट कर दीजिएगा। आई विल सी यू सून विथ माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।